स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कवर अप करने वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स और ये जो सर्टेन एंड अनसर्टेन फिगर्स होते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स एक अलग चीज़ है और सर्टेन और अनसर्टेन फिगर ये भी एक अलग चीज़ है। देखो, ये कुल मिला के नंबर्स की बात चलेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हाँ भाई मैं बहुत ही सर्टेन हूँ, मैं बहुत ही अनसर्टेन हूँ, तो इसको आज हम थोड़ा नंबर के टर्म पे भी सीख जाएंगे। डन। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हम पहले देखने वाले होंगे होल नंबर के ऊपर, उसके बाद देखेंगे फ्रैक्शनल नंबर या फिर डेसिमल नंबर। डन। तो पहले सर्टेन और अनसर्टेन फिगर को देखते हैं। डन। अभी देखो, मैं तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, हम दोनों जैसे दोस्त हैं, कि भाई तेरा घर यहाँ से कितना दूर होगा? तुम बताओगे भाई मेरा घर यहाँ से लगभग 24 किलोमीटर दूर है। तुम ऐसे ही कुछ बोलोगे। मैंने बोला भाई एग्जैक्ट बता दो कितना है, एग्जैक्ट बताओ कितना है, तो तुम बोलोगे 24.6 किलोमीटर के आसपास होगा। तुम ऐसा बोलोगे फिर। डन है ना। अभी मैंने बोला भाई तू श्योर है कि 6 है वहाँ पे, 24.6 है तो श्योर है, तो तुम क्या बोलोगे? नहीं भाई 24.6 नहीं तो 5 होगा, नहीं तो 5 होगा। बातों को सुनना। मैंने क्या पूछा? भाई यहाँ से तुम्हारा घर कितना दूर है? हम दोनों दोस्त हैं, तो तुमने बोला 24 किलोमीटर होगा। मैंने बोला भाई एकदम सही से ही बताओ, मेरे को कल आना है। तो तुमने बोला भाई शायद 24.6 किलोमीटर है। मैंने बोला भाई तू कंफर्म है 24.6 है? तो तुमने बोला नहीं भाई 24.6 नहीं तो 24.5 होगा। अब देखो, तुम इस 24, ये तो कंफर्म हो कि भाई 24 किलोमीटर तो है ही, लेकिन ये जो 6 या 5 है तुम इसमें कंफर्म नहीं हो ना। तुम्हें दो चीज़ पे कंफर्म नहीं हो कि ये है कि नहीं है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता। ये बातें क्लियर है? ये 6 या 5 है या नहीं है, ये हमें एग्जैक्टली नहीं पता। तो ये जो चीज़ हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता है, इसे ही हम कहते हैं अनसर्टेन फिगर्स या फिर नंबर्स। यहाँ तक बातें क्लियर है? जो हमें नहीं पता होता है, जो हम हिचकिचाते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अनसर्टेन फिगर्स बोलते हैं या फिर नंबर्स बोलते हैं। अब इसको और थोड़ा मतलब गहराई में बात करते हैं। अभी अगर मैं तुमसे पूछूं कि सिंपल दोपहर मतलब 12 बजा होगा, मान लो, ठीक है 12 बजा होगा। मैंने बोला भाई टाइम कितना हुआ है? तुमने बोला 12 बजा। अरे भाई एग्जैक्टली टाइम पता कितना हुआ हो? तो तुम बोलोगे 12:15, मतलब 12:15 हुआ है। मैंने बोला भाई तू कंफर्म है 12:15 हुआ है? तो तुम क्या बोलोगे? नहीं शायद 12:20 हुआ है। तो तुम यहाँ 12 में तो कंफर्म हो कि 12 तो बजाय कंफर्म है, लेकिन वो जो 15 सेकंड है कि 20 सेकंड है तो उसमें कंफर्म नहीं हो। वो क्या होता है? अनसर्टेन होता है, जिसमें तुम कंफर्म नहीं होते हो। ये बातें क्लियर है? तो उसे हम कहते हैं अनसर्टेन फिगर्स, जिसमें हम कंफर्म नहीं होते। उसी तरह हम जब कोई भी फिजिक्स में कोई ऑब्जर्वेशन लेते हैं ना, जो लास्ट डिजिट हम पिकअप करते हैं ना, वो हमेशा अनसर्टेन होता है, वो हमें कंफर्म नहीं होता है। हम अप्रॉक्सीमेट करके निकाल लेते हैं, तो आइडिया लगाते हैं कि जैसे मान लो ये दो लाइन के बीच में यहाँ मेरा लाइन आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ पे तुम्हारा लाइन बीच में आ चुका है, तो तुम क्या बोलोगे? भाई 3 ले लेते हैं। डन। इसके पहले भी बहुत सारा लाइन था, सपोज 24 मीटर यहाँ तक था, उसके बाद 2 और 3, ठीक है, यहाँ पे 1 भी है, 24 मीटर और यहाँ पे सेंटीमीटर चल रहा है, ठीक है, 24 मीटर पहले इस लाइन का है। उसके बाद यहाँ पे 1 चल रहा है, 2 चल रहा है, 3 चल रहा है, तुम्हारा लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो तुम क्या बोल दोगे? हाँ भाई 24.3 के बराबर ले लेते हैं। ऐसे ही तुम लेते हैं ना। तो इस 3 के ऊपर क्या तुम सर्टेन हो? तुमको पता है बराबर 3 है वहाँ पे? नहीं पता है ना, हमने तो बस ऐसे ही ले लिया, उसको 3 ले लिया। तो ये जो एंडिंग फिगर होता है, लास्ट डिजिट कोई भी नंबर में, खास करके फिजिक्स में जो लास्ट डिजिट हम लेते हैं ना ऑब्जर्वेशन में, वो हमेशा अनसर्टेन होता है। ये बातें क्लियर है? तो तुम अनसर्टेन डिजिट में डेफिनेशन क्या लिख लोगे? अनसर्टेन फिगर्स क्या होते हैं? दीज आर नॉट ट्रू वैल्यू ऑफ द फिगर्स। आया समझ में? फिगर्स या फिर ऑब्जर्वेशन, ये वो चीज़ें होते हैं जो ट्रू वैल्यू नहीं होते ऑब्जर्वेशन का। हम जो भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं उसका ट्रू वैल्यू नहीं होता है, अनसर्टेन फिगर्स। और एक जो तुम नोट याद रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि ऑल द डिजिट्स या फिर फिगर्स आफ्टर डेसिमल, ऑल द लास्ट फिगर आफ्टर डेसिमल इज़ अनसर्टेन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो भी फिगर्स होते हैं डेसिमल के बाद, डेसिमल के लास्ट नंबर के बाद, वो अनसर्टेन होते हैं। देखो, ऑल द लास्ट फिगर्स आफ्टर डेसिमल इज़ अनसर्टेन। एग्जाम्पल देख लेंगे, 24.62, यहाँ पे तुम अनसर्टेन कहाँ पे हो? ऑब्वियसली तुमने इस 2 को तुक्का मार के उठाया होगा।
या तो 1 रहा होगा, नहीं तो 2, इस तरह बीच में कुछ आया होगा, तुमने कोई एक को चूज़ कर लिया होगा, तो ये यहाँ पे 2 क्या है, अनसर्टेन है। एक और देख लो 34.6, यहाँ पे अनसर्टेन कौन है, ए नंबर 6 है। डन, क्योंकि ये हमने तुक्काबाजी करके उठाया है कि या तो 5 मिला होगा या तो 6 के, इनके बीच में ही रहा होगा लाइन, तो हमने इनमें से कोई एक उठा लिया। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो हमेशा लास्ट डिजिट कोई भी डेसिमल में हमेशा लास्ट डिजिट क्या होता है तुम्हारा, अनसर्टेन होता है। ये समझने वाला बात है। यहाँ तक बातें क्लियर है, ये समझने वाला बात है। हमने सर्टेन और अनसर्टेन फिगर को तो समझ गया, और जो स्टार्टिंग का 24 रहता है, जो भी स्टार्टिंग का नंबर्स रहेगा वो सर्टेन होते हैं। जैसे इस केस में सर्टेन नंबर क्या है तुम्हारा 24.6, ये सर्टेन है, इतना है, कंफर्म है। तुक्काबाजी तुमने कहाँ पे किया है, इस 2 को चूज़ करने में। इस कंडीशन में सर्टेन नंबर कितना है, 34 सर्टेन है। तुक्काबाजी कहाँ किया था तुमने, इस 6 को चूज़ करने में। यहाँ तक बातें क्लियर है। सर्टेन और अनसर्टेन फिगर्स हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखो इसका हमें जो मेन यूज़ आने वाला है, वो जब हम लोग कोई भी 2 डेसिमल को ऐड करते हैं ना, जब भी कोई फिजिक्स में हम एडिशन करते हैं इस तरह ऑब्जर्वेशन का, तो तब हमें इसको लेना होता है, सर्टेन और अनसर्टेन फिगर्स को। डन। और सिग्निफिकेंट फिगर्स का मेन काम आता है जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब। ठीक है, अब देखते हैं। तो पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स आपका होल नंबर के लिए देखो, फिर फ्रैक्शनल नंबर के लिए देखेंगे। तो जो होल नंबर का फंडा है, जैसे होल नंबर क्या होता है तुम्हारा, एक होल नंबर है। डन, 46 एक होल नंबर है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स को मैं SF लिखने वाला हूँ। ठीक है, तुम लोग पूरा लिख लेना सिग्निफिकेंट फिगर। तो 46 लिखा है यहाँ पे ना। अब देखना इसमें दोनों ही सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि 46 किलोमीटर कुछ भी लिखा होगा, तो यहाँ पे फिगर कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब देखना 4600, अब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देखो यार, ज़ीरो जो मेजरमेंट होता है ना एंडिंग में, खास करके ज़ीरो का मेजरमेंट एंडिंग में, अभी अगर मैं तुमको उसको बताऊँ, ठीक है, इसको बताओ तो इसका मतलब क्या होता है। अगर मैं इसको बोलता कि किलोमीटर है, मान लो kg बोल दिया, इसका मतलब क्या होता है 4000 kg। देखो ये 1000 प्लेस है, ये 100 है, 1 से 10 है, 4000, तो 4000 kg तो है, प्लस 600 kg है। तो यहाँ पे जो ज़ीरो है वो क्या बता रहा है, इन ज़ीरो को तुम अगर काट दोगे, यहाँ पे काट दोगे, यहाँ पे इन ज़ीरो का मतलब ही क्या होता है कि वो तुम्हें बताता है कि वो वैल्यू कितना है। इतना माथा पीछे नहीं करना है, तो सिंपली याद रख लोगे। अगर होल नंबर दिया है आपके पास और एंडिंग में ज़ीरोज़ आ रहा है, तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है। होल नंबर, ज़ीरोज़ एट द एंड एंड इन द बिगिनिंग आर इनसिग्निफिकेंट इन केस ऑफ होल नंबर्स। तो होल नंबर के केस में ज़ीरोज़ एंडिंग में आए हैं तो ये क्या हो जाएंगे, इनसिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 2 ही है। क्यों 2 है, क्योंकि आप ये जो क्वांटिटी है इसको आप कैसे बता सकते हो, 4000 kg प्लस 600 kg। डन। ज़ीरो का ये काम आया, ये तो लिखने में ज़ीरोज़ काम आ रहा है ना, बोलने में आ रहा है क्या। इसको तुम कैसे बोल दोगे, 4000 kg प्लस 600 kg, हो गया बात, 2 ही नंबर में बात ही खत्म। तो ज़ीरो यहाँ पे क्यों हमने लगाना पड़ा, क्योंकि हम इसको लिख रहे थे इसलिए लगाना पड़ा है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, खाली 2 ही हैं। डन। एक और देखो 6380 मीटर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं तुम्हारे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्यों, अगर मैं इसको बताना चाहूँ तो मैं क्या बताऊँगा, 1 10 100,000। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूँगा 6000 मीटर प्लस, मैं अगर तुमको बताऊँ इस चीज़ को कैसे बताऊँगा, 6000 फर्स्ट ऑफ ऑल कवर 6000 मीटर, आफ्टर दैट कवर्ड 300 मीटर एंड फाइनली कवर्ड 80 मीटर। तो मुझे यहाँ पे ज़ीरो को मैंने बताया क्या, तुम्हें नहीं बताया ना। तो इसीलिए कोई भी होल नंबर में अगर एंडिंग में ज़ीरो आता है तो आप उसे इनसिग्निफिकेंट मानोगे, या फिर कुल मिला के आप उसको सिग्निफिकेंट फिगर का दर्जा नहीं दोगे। एक और लास्ट एग्जांपल देख लो, 43820, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। डन। अभी एक और एग्जांपल चलेंगे, 003824, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, पहले ज़ीरो है, इसको तो हम एनीहाउ नहीं बताते हैं। डन। तो पहले ज़ीरो आ गया तब भी इग्नोर करेंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे, ज़ीरो को इग्नोर करते हुए 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एक और देखो 00382900, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर मुझे इसको बताना पड़े तो स्टार्टिंग के ज़ीरोज़ को तो मैं ऐसे भी नहीं बताता हूँ, इनको बताना पड़े, अगर मुझे इनको वर्डिंग में बताना पड़े, क्या मुझे इन 2 ज़ीरो का ज़रूरत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ये तो मुझे बस मैथ में लिखने के लिए ज़रूरत पड़ता है, बताने के लिए तो इन 2 ज़ीरो का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा ना। आया बात समझ में। तो इसमें भी कितना, सामने के 2 ज़ीरो काट दिया, पीछे के 2 ज़ीरो काट दिया, बचा कितना 4। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये हो गए हमारे होल नंबर का सेक्शन कंप्लीट। डन। अब हम बात करेंगे फ्रैक्शनल नंबर या फिर डेसिमल में। अब देखो
मैंने इसको ऑलरेडी लिख के रखा है। लिखने का बस यही फ़ायदा था कि यहाँ पे मैं लिखने जाऊँगा ना, इतने सारे पॉइंट लिखना है तो बहुत ही घिची पिची हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको पहले से लिख के रखा है। तो पहला पॉइंट है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि यहाँ पे नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़ के कुछ भी नंबर्स आएंगे तो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस केस में कितने, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस केस में भी 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ए जीरो बिकम सिग्निफिकेंट इफ इट अपीयर्स बिटवीन नॉन जीरो डिजिट। बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी अगर मैं होल में लेता ना, ऐसा कुछ लेता 4080, ठीक है 4081, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाते हैं, 1 2 3 4। आया बात समझ में, 1 2 3 4 डन। यहाँ पे क्यों बनता 4, सपोज ये तुम्हारा केजी है तो मैं इसको कैसा बोल सकता था, 1 10 100 1000, तो 1000 हुआ, दैट इज़ 4000 केजी बोल सकता था। या फिर 40 100 केजी भी तो मैं बोल सकता था ना, 40 100 केजी प्लस 81 केजी। तो जीरोस अगर बीच में आ जाते हैं कोई भी नंबर के तो उसको सिग्निफिकेंट मानते हैं हम, ठीक है। तो ये जीरो बिकम सिग्निफिकेंट इफ़ इट अपीयर्स बिटवीन नॉन जीरो डिजिट। देखो ये नॉन जीरो डिजिट है, 5 3 नॉन जीरो, इसके बीच में आ गया जीरो तो सिग्निफिकेंट। इसको अभी हम काउंट करेंगे तो कितने आ गए सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे, 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, जीरो बीच में आ चुका है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, जीरोस बीच में है तो हमने काउंट किया, दैट इज 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी इंपॉर्टेंट बात, जो लीडिंग में अगर स्टार्टिंग में जीरो से शुरू हो रहा है, ध्यान देना, लीडिंग जीरो स्टार्टिंग में अगर जीरो से शुरू हो रहा है तो आप उसे इनसिग्निफिकेंट मानोगे, ठीक है। या फिर कोई नंबर के पहले अगर खाली ज़ीरो ही है तो भी आप उसे इनसिग्निफिकेंट मानोगे, डन है। जैसे एग्जांपल यहाँ अगर देखें तो यहाँ पे ज़ीरो है, इसको क्या मानना है हमें, इनसिग्निफिकेंट। ज़ीरो से शुरू हुआ है, 0 पॉइंट से शुरू हुआ है तो ज़ीरो यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट। तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है यहाँ पे, 1 2 3, दैट इज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहाँ पे। यहाँ तक बातें क्लियर है। अगर मैं नीचे वाले में देखूँ तो यहाँ पे पहले का ज़ीरो इनसिग्निफिकेंट मान लिया। अभी देखो ये जो ज़ीरो है ना, इसके पहले कोई नंबर था क्या, नहीं है। तो देखो यार, यही इसका मतलब यही होता है, द ज़ीरो प्लेस्ड लेफ्ट डिजिट, डिजिट के लेफ्ट साइड में अगर ज़ीरो है ना तो उसको इनसिग्निफिकेंट मानो। ये हमें कोई नंबर को बताने में हेल्प बिल्कुल नहीं करता है, डन है। इस ज़ीरो का हमें कोई काम ही नहीं होता है जब कोई नंबर्स को हम बता रहे होते हैं। तो यहाँ पे ए ज़ीरो नहीं लेना है, ए ज़ीरो भी नहीं लेना है, ढाक देंगे तो कितना बचेगा, 1 2 3, तो यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, डन। सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब हम जब इस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं किसी के पास तो हमें कितने नंबर्स का ज़रूरत पड़ता है, यही होता है सिंपल मतलब, ज़ीरो को कहा ही नंबर का ज़रूरत पड़ता है, डन है। इस केस में कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, ए ज़ीरो कटा, ए भी कटा, ए भी कटा, ए भी कटा, पूरा ढकेगा, खाली 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे इसमें। यहाँ तक बात है क्लियर। अब देखो, टेल ज़ीरो और ज़ीरोज़ आफ्टर द नंबर आर सिग्निफिकेंट। कुल मिला के बात वही है, अगर नंबर के बाद में ज़ीरो आता है, ये देखो कन्फ्यूजन यहीं पे होता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर स्टार्टिंग में ज़ीरो है या फिर नंबर के पहले ज़ीरो है, ठीक है, या फिर मतलब सारे ज़ीरोज़ के बाद नंबर शुरू हो रहा है ना, कंटिन्यू 0.00003, इस तरह नंबर शुरू हो रहा है तो पहले के सारे ज़ीरो तुम नेग्लेक्ट कर दोगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आएंगे। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर नंबर्स के बाद में ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो आप उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स मानोगे। तो यही दो इसमें मेन सीखने वाला बात है, यही दो आपको याद रखना है, बाकी तो एकदम ईजी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टेल ज़ीरो, मतलब ज़ीरो अगर पीछे लगा पड़ा है, ज़ीरो का टेल पूंछ बना है, दिख रहा है ना, पूंछ बनाया मैंने, ज़ीरो का अगर पूंछ बना है तो ये सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4, ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6, यहाँ हो जाएगा 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब एक लास्ट है, वेरी मतलब बहुत ही ईजी टाइप का है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होते हैं ना, जैसे पावर के फॉर्म लिखा होता है ना, तो पावर के फॉर्म में अगर लिखा है तो आप जस्ट इसके सामने जो नंबर्स लिखा है ना, ये जो सामने का जो नंबर्स आपका बनता है ना, उसको आप इन्हीं में से उठाओगे, इन्हीं रूल्स में से उठाओगे, उसी को देख के बताओगे कितने सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे 1.32 आया, सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, बराबर। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट, 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस एक्सपोनेंट को आप इग्नोर करोगे, इसको आपको देखना नहीं है, ठीक है, ये कोई काम का नहीं होता है वहाँ पे। इस केस में कितने, अगेन ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट, 1 2 3 4,
इसको इग्नोर कर देंगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे अगर बताना है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको इग्नोर कर दिया हमने, दैट इज़ 0 क्या नंबर्स के बीच में आ रहा है तो सिग्निफिकेंट है, तो कितने बचेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे भी तुम्हारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये था तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड सर्टेन एंड अनसर्टेन फिगर्स। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया से समझ आया होगा, और मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम करने वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स का कैलकुलेशन। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय।